पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होने पावे। आमीन। आंखें बंद करें, थोड़ी देर हम ध्यान करें। हम जीवित परमेश्वर के सामने इस वार्षिक धन्यवादी रविवार दिन अपने आप को उपवास लेकर बिल्कुल शांत हो जाए। जो बाहर खड़े हैं वो ही बात ना करें, केवल डायरेक्शन दें। पिता तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्यार तुझसे करता हूँ। यीशु तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्यार तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरी आराधना हो, जीवन तुझको सौंपता हूँ, प्यार तुझसे करता हूँ। Father, I adore you, lay my life before you, how I love you. Jesus, I adore you, lay my life before you, how I love you. Spirit, I adore you, lay my life before you, how I love you. परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता के 34वें अध्याय में, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और गीत पुस्तक से, मसीह की संग्रह से 590, गीत क्रमांक 590, और वो 2 पुस्तक और हैं वहां पे, 3 पुस्तक, उनको भी दे दो, लाल रंग की, सेम है पर कवर चेंज है। 590 11 बजे का समय था, परंतु लोगों ने आने में देर की है। इसका मतलब ये नहीं कि आज खाना बनेगा तो सब आराम से आएंगे। कलीसिया है, नियम अनुसार चलना चाहिए, चाहे कोई हो, चाहे मेरा घराना हो, चाहे आपका घराना हो, चाहे समाज के लोग हो। हम परमेश्वर की परिस्थिति में आते हैं। प्रभु महान विचारो कार्य तेरे, प्रभु महान विचारो कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना
सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से अपार कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा उद्धार। प्रशंसा हो और पूरे ऊंची आवाज में एक साथ प्रभु की स्तुति हम अपने आप को जीवित और भाव अवदान करके उससे अर्पित करें आराधना के माध्यम से। 320 ईश्व है मेरा कैसा दिलास। आनंद और हर्ष का जो दिन होता है, प्रभु का दिन, जिसे हम संडे वर्शिप कहते हैं, प्रभु का दिन कहते हैं, उसमें हमें कैसे प्रभु के पास अपने आप को लेकर आना चाहिए और किस प्रकार से हमारे जीवन का जो प्रस्तुतिकरण है आराधना में हम अपने आप को प्रभु के सामने अर्पित करें। 320 यीशु है मेरा कैसा दिलास, मन में वो देता आनंद और रास, मुक्ति का भागी ईश्वर मेरा घर, उसमें मैं रहेगा सदा निडर। या मेरा हाल है, या मेरा गान, उस
पहुंच गए। और इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और निवेदन करूंगा हमारे सहयोगी भाई पास्टर हरीश से, जो मलबार कलीसिया को देखते हैं। हमारे बीच में हमारे 4 पास्टर्स हैं, वो आपके सामने प्रार्थना करेंगे। ठीक है, आइए आंखों को बंद करें। धन्यवाद 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 प्रभु परमेश्वर जीवित खुदा ने धन्यवाद करते हैं पिता, आज के सुंदर दिन सुंदर समय के लिए पिता। आपने सुबह से लेकर के अभी तक पिता हम सब भाई बहनों को सुरक्षित रखा, बचा करके रखा पिता। और इस समय पिता परमेश्वर आज की पवित्र दिन में हम सब भाई बहनों को पिता परमेश्वर मुरपार से और खोखरी गांव से हम जितने भाई आए हैं पिता, और यहाँ पे जितने भी भाई बहन माता पिता छोटे बच्चे सब बैठे हैं पिता, आपकी बेटी बेटे हैं पिता। हर एक लोगों को पिता आपने संभाला, बचाया, पवित्र दिन में पहुंचाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज के सुंदर समय में पिता परमेश्वर, जबकि पिता परमेश्वर आज का पवित्र दिन है, तो ऐसी स्थिति में पिता हम आपके वचन की ओर जाते हैं पिता। आपके वचन से मनन करेंगे पिता परमेश्वर। आपके दास पिता खड़ा होकर के पिता आपके जीवित कलाम को हमारे बीच में बोएंगे पिता। आप उनके हृदय में होकर के बोले और बातचीत करें पिता, ताकि हम सबको पिता परमेश्वर एक सुंदर वचन मिलने पाए पिता, और इसके द्वारा हम अपने जीवन को आज बढ़ा सके पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, आपने हमारी सब प्रार्थना को उत्तर दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को आपके हाथ में देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। इस समय गीत हम गाएंगे, गीत क्रमांक 38 3-8। गीत क्रमांक 38। अनादिकाल से संस्थान हमारा पूरा, जो परमेश्वर सनातन से जिसने हमें मसीह में चुन लिया, जिसे दाऊद कहता है परमेश्वर यहोवा मेरी चट्टान मेरा दुर्गण है, उस पर भरोसा कर सकते हैं जो हमें जीवन देता, हमारी अगुवाई करता, जो किसी ने हमें देह बनाया है, कलीसिया होने का गौरव किया है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने जीवन के द्वारा उसकी प्रशंसा स्तुति करें। गीत क्रमांक 38 3 और 8। अनादिकाल से शरण स्थान हमारा तू रहा, और आनंद कालो हे पिता तू वैसा रहेगा। तेरी छाया में तेरे भार सदा निडरना है, तो हम भी तेरी शरण में बेखर के रहेंगे। पहाड़ जब तक न बने थे, न पृथ्वी सृष्टि थी, तभी से वो परमेश्वर है, और रहेगा भी। जो रात का पिछला पहाड़ वे बीता जाता है, जो तेरे लेखे चातुर्योग क्षण में निकलता है। जो धारा बहा करती है, काल करते जाते हैं, तो बेड़े बेड़े के सब लोग सपने से होते हैं। हे ईश्वर दुख सागर में हमारा लखो, हमारा असहाय प्राण और आशा सदा लो। हमारा आसरा सदा का पिता परमेश्वर, जिसने यीशु मसीह में हमें अपने पास बुलाया है। आइए इसके पहले के उत्तरवादी पाठ पढ़े। मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में खोखरी चर्च से पास्टर दान सिंह बर्मन है, प्रार्थना करेंगे, उसके बाद उत्तरवादी पाठ पढ़ा जाएगा
हमारे भाई पास्टर विश्वा लहरे, और उसके बाद उसके उत्तर पाठ के लिए प्रार्थना जाएंगे हमारे भाई उषातानी द्वारा। आइए हम सब अपने आंखें बंद करें। हे महान सर्वशक्तिमान पवित्र 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 परमेश्वर पिता, खुदावंद हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्यारे प्रभु यीशु, आपने आज के दिन आपने हमारे जीवन के साथ जोड़ा है प्रभु, जिससे हम आपके चरणों के पास आकर, आपके मध्य में आकर प्रभु हम आपके नाम को महिमा दे सकें। ओ महान पवित्र पवित्र परमेश्वर पिता, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महान करुणा का फल है, क्योंकि तेरी दया अमर है, प्रति वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। ओ महान सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जब आपका दास भाई विश्वा प्रभु आपके वचन लेकर आते हैं मेरे परमेश्वर पिता, वो पाठ सुसमाचार के पाठ से जब पढ़े जाते हैं प्रभु, आप उनकी सहायता कर, और हम ऐसे हर एक को प्रभु आप बुद्धि समझ दें, जिससे हम आपके वचन के द्वारा प्रभु सुने, सीखें, समझें और आपके नाम को और महिमा देने वाले हो जाएं। खुदा आगे एक समय आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना हमारा उद्धारता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय धर्मशास्त्र बाइबल से नए नियम से उत्तरवर्ती पाठ के रूप में हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियुस का 9वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियुस का 9वां अध्याय, 2 Corinthians chapter 9 from verse beginning up to last। पहले पद से अंतिम पद तक हम हमारे सहयोगी पास्टर भाई विश्वा लहरे के द्वारा, जो तनौद खोखरी गांव में सेवा करते हैं, उनके माध्यम से पढ़ेंगे। एक पद वो पढ़ेंगे और दूसरा पद आप पढ़ने में हम हमारी सहायता करेंगे। भाई विश्वा। आइए हम उत्तरदायित्व वचन पाठ की ओर जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका पहले पद से लेकर 15 पद तक बारी बारी से पढ़ेंगे, जिससे पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप पढ़ेंगे, पूरी कलीसिया मिलकर पढ़ेंगे। अब उस सेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए की जाती है, मुझे उसको सीखना आवश्यक नहीं, परंतु मैंने भाइयों को इसलिए भेजा है कि हमने जो घमंड तुम्हारे विषय में दिखाया वह इस बात में व्यर्थ न ठहरे, परंतु जैसा मैं कहा वैसे तुम तैयार रहो। इसलिए मैंने भाइयों से यह विनती करना आवश्यक समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाएं और तुम्हारी उदारता का फल, जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था, तैयार कर रखे हैं, या दबाव से नहीं परंतु उदारता से फल के समान तैयार हो। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कूड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। जैसा लिखा है, उसने बिखरेया, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए, जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ।
सेवा को प्रमाण स्वीकार करके वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उससे अधीन रहते हो और उनकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। पर आइए हम सब मिलकर ये 15 पद पढ़ेंगे। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। प्रभु के उत्तरदायी वचन पाठ पढ़े जाने में आप सबको बहुतायत का आशीष दे। आमीन। आइए इस पाठ के लिए जो परमेश्वर वचन पढ़ा गया प्रार्थना में जाएंगे और हमारे राहौत के पास्टर उसर टांडी जी सामने आकर प्रार्थना करेंगे और फिर गीतों के माध्यम से प्रभु की स्तुति करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड। खुदावंद परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से प्रभु हम आपके चरणों तले आते हैं। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हमें अब तक संभाला। प्रभु धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपने इस पवित्र दिन में, इस विश्राम दिन प्रभु आपने अपने योजना के तहत प्रभु हमें प्रभु जी इस भवन में, पवित्र भवन में लेकर आया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी महान प्रेम के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं पिता आपके महान वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं पिता जो वचन प्रभु जी पढ़ा गया, सुना गया पिता परमेश्वर, जो हमने उत्तरवादी पाठ में हमने पढ़ा। प्रभु हे पिता धन्यवाद देते हैं पिता उस वचन के द्वारा आप हमें आशीषित करें पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं यहाँ पर जितने भाई बहन प्रभु सबों को आप आशीष प्रदान करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आगे के समय प्रभु आपके हाथों में देते हैं। सारी बातों में प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गीत क्रमांक 427 बहुत ही प्रिय गीत है और पूरे आनंद उत्साह के साथ जो आपको साहस देता है और जो आपको ठड़स देता है, उसकी प्रशंसा मैं और आप क्यों ना करें। कलीसिया का निर्माण इसलिए किया गया कि परमेश्वर इस देह में से होकर, जिसे मसीह की देह कहते हैं, परमेश्वर की स्तुति निरंतर उनके मुख से होती रहे। जैसे गलाती 5:19 में लिखा है कि मेकिंग मेलोडी इन हार्ट, कि अपने अपने मन में गीत गाते रहो, कीर्तन करते रहो। परंतु जब हम सामूहिक रूप से आते हैं, जिसे हम कलीसिया कहते हैं, उसको अपने होठों खोलकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर की आराधना करना, स्तुति करना अच्छा लगता है, वही परमेश्वर भाता है। 427 4 2 7 4 2 7 यीशु पर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है। यीशु पर भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है। उसका वचन और प्रतिज्ञा शांति देते हर समय। यीशु यीशु प्यारे यीशु, मैंने तुझको जांचा है। यीशु यीशु प्यारे यीशु, तू ही मेरी आशा है। उसके लाभ से शुद्ध होना
आशा है। बहुत ही आनंददायक उत्साहवर्धक गीत जिससे हम वर्षों से, बचपन से सारे संसार के साथ गाते आ रहे हैं। और क्यों ना हो, मन में ये आनंद और उमंग और ये लहरें क्यों ना हो, क्योंकि जिसने हमें बचाया, जिसने हमें बुलाया और जिसने हमें इस योग बनाया कि हम जीवते परमेश्वर के सामने उसकी उपस्थिति में इस पृथ्वी में रह खड़े हो सकते हैं, जिसका नाम है सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जो पिता भी है, जो पुत्र भी है, जो आत्मा भी है। वो हमें योग बनाता है कि हम अपने जीवनों का धन्यवाद ना कि अपनी प्रार्थनाओं में, ना कि अपने घराने के साथ, परंतु सारी कलीसिया और सारे संसार में सुसमाचार फैलाने के द्वारा हम उसकी प्रशंसा कर सकते हैं। हम प्रभु के पास क्या लेकर आ सकते हैं? जो तरवादार पढ़ा गया देने के विषय में, और वचन कहता लेने से देना धन्य है। हम क्यों दे परमेश्वर? हर सप्ताह देते हैं, बोला जाता है हर सप्ताह तो दे रहे हैं, फिर इसकी आवश्यकता क्या है? पूरे संसार में वर्ष में एक दिन आता है, वर्ष के अंत में आता है कि हम एक धन्यवादी निवार के रूप में अपने आप को परमेश्वर के पास अपने जीवित शरीर को वरदान के रूप में लेकर आए। वही तो हमारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर पैसों का भूखा नहीं है, परमेश्वर आपके कपड़ों का भूखा नहीं है, परमेश्वर आपके रंग और रूप का भूखा नहीं है, परमेश्वर आपकी आत्माओं का भूखा है। आत्माओं का फल, आत्माओं को बचाने का प्रयास, सुसमाचार का फैलाव कि जाओ सारी जाति के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, कि जब विश्वास करे उसे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। बपतिस्मा ही क्यों? क्योंकि वही जगराता का माध्यम बनता है कि हम परमेश्वर के पास अपने जीवन का समर्पण लेकर आ सकते हैं। सेवकाई के दिनों में, चाहे हम गांव में हो, चाहे शहर में हो, चाहे महानगरों में हो, परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों को बुलाना चाहता है, बताना चाहता है, समझाना चाहता है, जीवन देना चाहता है। जैसे यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, थोड़ा बड़ा नहीं। हम लोग थोड़े में खुशी पाते हैं, थोड़ा दिया उसमें खुशी हमने दे दिया, जो हमसे मना हमने दे दिया। हम पुराने नियम का उल्लेख करते हैं, मलाकी 3:10 का उल्लेख करते हैं, कई लोग करते हैं कि सारे भोजन वस्तु भंडार में ले आओ, दशमांश भंडार में ले आओ। कौन देता दशमांश? कई लोग पुरानी व्यवस्था को मानते हैं, ठीक है, अच्छी बात दीजिए, परंतु जिसके पास नहीं है वो क्या देगा? वो बुरी स्त्री जिसने 2 दमड़ी प्रभु के सामने, उसकी आंख के सामने परमेश्वर दिया। परमेश्वर आपकी आत्माओं का भूखा है, परमेश्वर आपके हृदय को चाहता है। पैसा नहीं, पैसा तो आवश्यक है मैनेजमेंट के लिए, पैसा आवश्यक है कार्यविधि के लिए, यात्राओं के लिए, सुसमाचार के लिए, परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के प्रति अपने आभार को स्वीकार करें। दाऊद कहता है भजन 116 में बहुत अद्भुत बात कहता है, मेरे प्रियो, बहुत सारे स्थान है जहां इन बातों को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, परंतु मेन बात यह है कि मैं धन्यवाद क्यों करूं? दाऊद कहता है भजन 116 में और 12 पद में, कोई पढ़े उसको, 116 का 12 पद। यहोवा ने जितने उद्धार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं? परमेश्वर ने प्राण समय यहोवा के नाम से, परमेश्वर ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं? मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। कहां है आपका उद्धार कटोरा? दाऊद कह रहा है, कुछ बातें हमारे सामने रखी हैं। उद्धार कटोरा, आपका जीवन एक उद्धार कटोरा है जिसमें उसने, दाऊद कहता है मेरा कटोरा उमड़ रहा है, निश्चय भलाई करुणा जीवन वाला माइक देना मेरे को।
निश्चय, भलाई, करुणा, ये शब्द है दाऊद के। जीवन भर मेरे साथ साथ अगर आप विश्वास करो, जो प्रकाश ठाकुर में लिखा है, प्राण देने तक विश्वास युक्त रहे। प्राण देने तक, अंतिम सांस तक अपने परमेश्वर के जीना, अपने परमेश्वर के लिए कार्य पूरा करना। एक दीदी थी करज की, पुराने लोग जानते हैं, बहुत सुंदर गीत गाया, उस रिकॉर्डिंग में था, दुनिया में जीना तो ऐसा जीना, दुनिया में जीना तो ऐसा जीना। बहुत सुंदर गीत है। परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समाप्त करना। और उस कहता है कि हर बात को पूरा समझता हूं और जो जो बातें मेरे लाभ की है उसको मैं रखता हूं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। आप घराने से मेहता हैं, आपको बोला गया, कई बार सूचना दी गई, हमारे मास्टर गण आए गांव से, उनका परिवार आए हैं, बच्चे आए हैं, पर मेरे जीवन से परमेश्वर क्या प्रसन्न होगा? क्या परमेश्वर को मेरी आराधना अच्छी लगेगी? क्या परमेश्वर को मेरे गीत अच्छे लगेंगे? क्या परमेश्वर को ये दान अच्छे लगेंगे? जो धन मैंने संचित किया है, बच्चों के गुल्लक में, आपने लिफाफे में, आपने पर्स से निकाला, परमेश्वर आपको जो आशीष देता है उसका बदला मैं उसको क्या दूंगा? 103 में लिखा वचन के 37 क्या कहता है? 103 में, हे मेरे मन यहोवा को और जो कुछ मुझ में है, जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। मेरे अंदर क्या है? बुरे विचार हैं, गालियां हैं, बदमाशियां हैं और कूट काट है, लेग पुलिंग है, पांव खींचने की आदत है, वो उसके घर में ऐसा हो रहा, वो मेरे अंदर है, तो धन्यवाद कैसा होगा? मैं धन्यवाद का कटोरा उठाकर उसकी प्रशंसा करूंगा। हर सप्ताह हमारे पास, साल में 12 सप्ताह हमारे पास होते हैं आराधना प्रश्न करने, हर दिन आराधना नहीं होता। ये एथेंटिकली अधिकारी रूप से मसीह के जुटने का दिन जो है उसमें हमें आराधना करने का, संपूर्ण आराधना करने का मौका मिलता है। फिर कई कहते हैं हमें काम है, आज कुछ बच्चे स्कूल चले गए, आज उनका एग्जाम होना था, स्कूल ज्यादा प्यारा हो गया, आराधना ज्यादा मायने नहीं रखती, मुझे कहना पड़ता है। और मैं कहूंगा कि परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं। जो परमेश्वर आपको जीवन देता है उसके लिए एक सैक्रिफाइस होना चाहिए। क्या करेंगे? निकाल देंगे क्या? नाम काट देंगे? स्कूल से निकाल देंगे? फीस दे रहे हैं भाई, फीस देके पढ़ा रहे हैं, ये एनुअल फंक्शन का मतलब नहीं है। परमेश्वर के लिए अपने आप को सामने लेकर आना। मैं क्या लूं, क्या फूल चढ़ाऊं, क्या लेकर आऊं, किस मुंह से धन्यवाद करूं? आप कहोगे आपको हमको बुलाया गया, 3 सप्ताह से बोला जा रहा है धन्यवादी बनाएंगे, धन्यवादी बनाएंगे, धन्यवादी बनाएंगे, तो बनाएंगे, क्योंकि साल भर परमेश्वर आपको मुझे आशीष देता है, मेरे बच्चों को संभालता है, मेरी चिंता करता है, वक्त पे भोजन देता है, खिलाता है, पिलाता है, तो क्या उस परमेश्वर धन्यवाद नहीं देंगे? जो बुद्धि ज्ञान देता है, परमेश्वर हमसे बड़ा है। परमेश्वर हमसे बड़ा है, हमारे सोचने से बड़ा है। वो है हमारे अंतर मन को जांचता है, वो मनुष्य के विचारों को दूर से समझ लेता है। परंतु मैं क्या परमेश्वर को समझ पाता हूं? क्या मैं परमेश्वर की योजनाओं को समझ पाता हूं? क्या मैंने परमेश्वर के लिए कुछ कदम उठाए हैं? आप सुनेंगे, चले जाएंगे, कोई संदेश को स्मरण करेगा नहीं कि आज का संदेश दिया गया, अगले सप्ताह फिर आ जाएंगे, पूछा जाएगा तो एक दूसरे से पूछेंगे क्या दिए थे संदेश पास्टर साहब ने। दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे वचन को भूलने का पाप ना करूं।
हम भूल जाते हैं। ये दिन वापस नहीं आएंगे, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी आपको। ये परमेश्वर गारंटी है, मोदी गारंटी नहीं है। ये परमेश्वर गारंटी है कि जिंदगी अगर आप उसके पास नहीं आएंगे, जिंदगी आपको दोबारा नहीं मिलेगी। पर जीवन भर होते रहना, हाय मैंने कैसे परमेश्वर के दिए गए समय को गवा दिया। कल मेरी पत्नी पूछ रही सोते सोते, कई सवाल मुझसे पूछती है, सोते समय पूछती है, उनका क्या होगा जो विश्वास नहीं करते, उनका क्या होगा भैया जाएंगे उनका, और जो अच्छे काम करते हैं उनका भी क्या होगा। चाहे अच्छे करो, चाहे भलाई करो, चाहे पुण्य करो। अरे कितने लोगों ने पुण्य काम किए, सराय बनाए, अस्पताल बनाए, कुएं खुदवाए, सड़क बनवाई, महल बनवाए, सब अच्छे थे, पर उससे अच्छे हम हैं। उसने कहा मेरे पीछे हो रही, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है और हल पे हाथ रख के पीछे देखता है तो मेरी सेवा की योग्य नहीं है। सेवा पैसों से नहीं होती, सेवा आत्माओं को जीतने से होती है, सेवा प्रचार करने से होती है, सेवा समय देने से होती है, सेवा लोगों के पास विजिट करने से होती है, सेवा गांव में जाकर करने की होती है। अच्छा बड़ा वायरल हो रहा है व्हाट्सएप पे अय्यूब के विषय में, पहले इंग्लिश में आया, हिंदी में आया। अय्यूब कोई मास्टर नहीं था, अय्यूब कोई प्रचित नहीं था, अय्यूब कोई सेवक नहीं था, अय्यूब कोई ये नहीं था, वो नहीं था, वो नहीं था, परंतु परमेश्वर भय मान के लोगों को समझाता था। वो साधारण मनुष्य था, पैसे वाला था, ठीक है, कोई होता शेख था, कोई होता कुछ था, परंतु परमेश्वर भय जो नहीं कि हर कोई पास्टर बन जाए, हर कोई पुल में खड़ा हो जाए और बोले कि मैं सेवा कर रहा हूं। आप अपने तरीके से जहां आप हैं वहां सेवा कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं। आपके जीवन से लोगों को प्रभावित होना जरूरी है। तुम जगत की ज्योति हो। क्या हो? जगत की ज्योति। और जो अगर पहाड़ पर छुप, आप छुप नहीं सकते। मैं क्या लेकर आऊं, इसलिए जो बात कहेगी हम उत्तरवादी पाठ पढ़ा मेरे पियो, आज के जो थोड़ा बोलता है, जो थोड़ा बोलता है थोड़ा काटेगा। 9 अध्याय 6 पद। परंतु बात यह, सब बातें पौलुस ने कह दी आत्मा के अगुवाई में, परंतु जब देने की बात आती है तो कुरिन्थ की मंडली में बहुत सारी घटनाएं हो गई, बहुत सारी परेशानियां हैं। लोग मूर्ति पूजा में लगे हैं, लोग व्यभिचार में लगे हैं, लोग अनाचारी में लगे हैं। परंतु कहता है ये बात सत्य है, ये बात सत्य है कि जो थोड़ा होता है थोड़ा घटेगा। आज आप थोड़ा बोएंगे अपने जीवन के लिए, मेरे नहीं, मेरे परिवार के नहीं, कलीसिया किसी घर के लिए नहीं, परंतु जो थोड़ा बोता है, यानी जो थोड़ा देता है, वो थोड़ा पाएगा। परमेश्वर गिन गिन के ना तो से देता, हम गीत गाते हैं, गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। हम गिनते नहीं है, गिनो सारी आशीष नाम बना, गिनो सारी आशीष नाम बना। हम आशीष गिनते नहीं, मिल गया और चाहिए, मिल गया और चाहिए, ये हो जाता तो वो हो जाता, थोड़ा ऐसा कर लेते वैसा कर लेते, क्रिसमस आ रहा है तो 2-4 ड्रेस बन जाते, बच्चों को 4 जोड़ी ड्रेस बन जाता, 2 जोड़ी जूता बन जाता। मुझे कहने में शर्म नहीं है, मैं ऐसे ही हूं और मरते तब तक नहीं बदलूंगा। सुन लो सही, अगर आप रहोगे मेरे साथ, मैं मरता तो नहीं बदलूंगा, बोलता रहूंगा। बोलने वाला पास्टर, चोट लगना चाहिए। परमेश्वर के लिए खड़े हो जाइए। तो थोड़ा बोएगा, पैसा नहीं मांग रहा, आपकी मेहनत, आपकी सोच, आपके विचार, आपके कार्य, आपका विचार परमेश्वर के लिए बहुत कीमती है, बहुमूल्य है। जो थोड़ा बोलता है वो थोड़ा काटेगा। सामने आके बैठो, इधर से, इधर बैठो चुपचाप से।
वह थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। अब खेत नहीं हमारे पास, आपके पास खेत है काटी साहब? नहीं है ना, तो क्यों खेती कर रहे हैं? आपके पास है खेती? प्रणव साहब करते हैं खेती, हर इसके पास तो है। विश्वा को देखा मैं, डाला उसने, काट रहा है, पानी गिर के क्या करें? हमारे पास तो नहीं है, हम कहां काटेंगे? वो आत्माओं को बटोरने की बात करता है, इसके पहले कि सरदूत आके और लोगों को बटोर के ले जाए, कटनी काट ले, हम अभी कटनी काट ले, खत्तों में जमा कर ले, अधर्म के धन से, यीशु ने कहा लूका में, अधर्म के धन से अपने लेके बना लो, मित्र बना लो। अधर्म का धन क्या है? संसार है। जिनके साथ आप दोस्ती करते हो ना, वो अधर्म के धन है, और कोई अपना धन ऐसे देता नहीं है। वो परमेश्वर है जो उनको उनके मन को तैयार करता है। सोचिए राजा शेष के लिए जब समय आया तो एजल ने कहा, क्यों उदास है? नहीं मैं, तू क्यों उदास है? मेरे देश में कब्रें टूटी पड़ी हैं, मेरे देश में दीवारें टूटी पड़ी है। रानी ने देखा तो क्या है, क्या समस्या है, कैसे जाए? हजारों मील दूर है। जाओ चिट्ठी ले जाओ, जो भी तुमको ना यहां से जाओगे नगर पड़ेंगे, सब तुमको देते जाएंगे। जाओ अपने परमेश्वर के काम करो, सब कुछ मिला उनको। परमेश्वर के लिए हृदय होना चाहिए, पर हमारे पास हृदय नहीं है, हृदय नहीं है, दर्शन नहीं है। जहां दर्शन नहीं वहां मनुष्य क्या करेगा? कुछ हो जाता है। हमारे पास विजन होना चाहिए, हम कलीसिया को कैसे बढ़ाएं, हम कैसे काम करें। ये है थोड़ा बोना और थोड़ा काटना, ज्यादा बोना और ज्यादा काटना। वो गए, इजरा गया, रहमिया गया, शास्त्री था, एक ट्रेजरार था, उसके पीछे फिर और लोग आ गए, लोगों ने विरोध किया, चिट्ठी लिख दी, ये लोग बिगड़ी जाति के लोग हैं, दंगैत लोग हैं, इनका इतिहास है दंगा करने का, इस्राएलियों का, करने दो काम। मादियों के भंडार से पुस्तक निकली, अरे राजज्ञा थी दो। यहां तो परमेश्वर की आज्ञा है, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से क्या रखता है? मेरा कटोरा, माई कप इज रनथ ओवर। अंग्रेजी में कहते हैं माई कप इज रनथ ओवर, यानी उमड़ रहा है, उमड़ रहा है। हमारे माँ गीत गाती, प्याला खुशी से भरा जब हो, दिल करता बैठ के प्रार्थना करो। ऐसा किस सिखाती थी? हमारा कड़ा आशीष है जीवन में। हम सोच सकते परमेश्वर हमारे लिए कहां से रास्ते खोलता है। उन रास्तों को खोजिए कि परमेश्वर मेरे लिए क्या भलाइयां की हैं। हम भलाई की याद नहीं करते। तब परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर भलाइयों की स्मरण करें। परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है। लोग कहते हैं कि जब हम पापी थे, मसीह ठीक समय हमारे लिए मर गया। आप नहीं मरे, वो मर गया, उसने किसी को मारा नहीं, मर गया। मैं इसलिए आया कि मैं प्राणों को दूं। मुझे उसे देने का अधिकार है, देने का अधिकार है, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बधाई दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय सब कुछ जो तुम्हारे लिए आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, तुम्हारे पास रहे। परमेश्वर बुराई करने का जीवन देता है। कल रात को हमारी बहन बात कर रही, उन लोग बहुत काम करते हैं। आए दिन घर में सबके लिए खाना बनता रहता है, टेबल सजी रहती है। कल बोल रही है जो इसे मेरे बताना पड़ रहा है, कभी भी रात को घर में आएगा, हरेली आते हैं, प्यूला ये भूखे है, गरीब है,
फूल के नीचे लेकर आ रहा हूँ, फ्रिज के नीचे लेकर आ रहा हूँ, खाना दे दो, उठे रात खाना बना दे दो। पौराई करने की मसीह जीवन कुड़कुड़ाने का नहीं है। हम कब रोटी बनाएंगे, कैसे देंगे, हमारे घर में आटा घट जाएगा, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, नहीं। मसीह जीवन देने का है, लेने का नहीं है। जब भी दामन को हमने है खोला, उसने अपने झरोकों को खोला। कुछ न मांगा है हमसे खुदा ने, प्यार उसने है हम पर उड़ेला। जब भी दामन को हमने है खोला, उसने अपने झरोकों को खोला। कुछ न मांगा है हमसे खुदा ने, प्यार उसने है हम पर उड़ेला। और चाहा है टूटे दिलों को, क्या हमने उसे दिल दिया है। जीवन मिला है जो हमको, यूं ही नहीं उसे को खोए। देता खुदा हमको बरकत, रहमत कहाँ ऐसी बात, कहाँ पाएंगे ऐसी। दामन खोलिए, कहता परख कर देखो। वो अब इस्राएल का परमेश्वर नहीं है, वो तुम्हारा परमेश्वर है, क्योंकि तुम मसीह की देह हो। इस्राएल मसीह की देह नहीं है। हम आत्मिक इस्राएल हैं, हम आत्मिक यरूशलेम में वचन कहता है। वो खत्म, उनका समय खत्म हो गया। तो हमारा समय है, उसने उनको अलग किया। रोमदास कहता है जंगली जलपाई के रूप में हम उस जैतून के वृक्ष में साटे गए हैं ताकि फल लेकर आए। यीशु ने कहा सच्चिदा करता मैं हूं, मेरे पिता के साथ है, जो डाली मुझ में है वो क्या होगी, हरी फलेगी फलेगी फलेगी, फलते रहेगी। इसके पत्ते कभी बुझाते नहीं। क्या ही धन्य पुरुष जो दुष्टों की वृत्ति पर नहीं चलता, ना पापी मार्ग में खड़ा होता। वो तो उससे वृक्ष के समान होता है जो बहती नाले किनारे लगाया जाता है। धर्मी लोग खजूर की माने बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, लहलाते रहेंगे, बूढ़े होने पर भी वो रस भरे फलों को देने वाले बने रहेंगे। क्या आपने कभी ऐसी कामना की है कि मैं बुढ़ा हो जाऊं और तभी मैं रस देता रहूं? अब सोच लीजिए, मैं 71 साल का हूं, तभी वही जोश है जो जवानी में था, जो 35 साल में था, आज ही वही है। शादी में जाओ तो सब बोलते आप तो वैसे की वैसे, हमने कहा भैया वैसे ही है, वही है, बदले नहीं है। हमारे भाई भतीजे कहते अरे चाचा वैसे ही हो। अरे भैया कहाँ जाएंगे, वैसे ही है, तुम्हारे तुम भी वैसे ही हो। नहीं हम तो बदल गए। क्यों बदले भैया? आप नहीं बदले, नहीं बदले ना सुधरेंगे, हम मसीह के हैं। कोई मसीह को सुधार सकता है क्या? सुधर जाओ होता क्या विश्वास? कोई विश्वासी को सुधार सकता है क्या? सुधार जाओ हो सकता नहीं। वचन कहता है कि सावधान, कोई दिखाने के लिए अपने काम ना करे। जो जिस नाप से नापता उसी नाप से उसके नापा जाएगा। हम नाप के इतना हनन्या सफीरा हो जाते हैं, आज के दिन हम हनन्या सफीरा हो जाते हैं। तो नहीं है, क्रिसमस आ गया तो जी गुजिया पकवान बनने, बच्चों कपड़े क्या करेंगे। ये पाठा साहब लोग जैसे ये अभी क्यों बनाते हैं, जून में बना दे, जनवरी में बना दे। अरे भाई साल भर की ऐसी जनवरी छोड़ोगे, दिसंबर में होगी। जो थोड़ा होता है वो थोड़ा काटेगा, अधिक होता है काटेगा। ये काटने के दिन है, बुरा मत मानिए, मेरा काम है कहना, तब तो सिर्फ आएंगे, नहीं बोले तो सीखोगे नहीं। प्रभु देता है आपको, अपनी कलीसिया में रखा है, उसने वो नाम दिया, सब नाम श्रेष्ठ है, मसीह की कलीसिया, किसी व्यक्ति कलीसिया नहीं। ये कलीसिया मेरे नाम की नहीं है, इनके नाम की नहीं है। उसने कहा आई विल बिल्ड माय चर्च, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक, अधोलोक फाटक मतलब आप पे गाली भी नहीं आएगी। ये परमेश्वर गारंटी है, गाली भी नहीं आएगी, भुखमरी नहीं आएगी। परख कर देखो तो कैसा भला है, परख कर देखो। हे मेरे मन,
यहोवा को धन्य कहे, उसके किसी उपकार को ना भूले। चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे माता हो, चाहे बहनें हो, जो यहाँ बैठी हैं, चाहे यहाँ बैठी है, चाहे पीछे भाई लोग बैठे हो, परख लो, परमेश्वर परखो, वो कैसे आपकी मदद करता है वो आप जानते हो, और आप गवाही दो कि परमेश्वर ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। आइए प्रभु का धन्यवाद करें। मैं चाहूँगा मुड़पार से हमारे बीच में एक भाई चंद्र कुमार हैं, और अच्छे प्रेयर योद्धा भी हैं, सामने आएंगे, प्रार्थना अगुवाई करेंगे। भाई चंद्र कुमार, उसके बाद हम पवित्र वैली में जाएंगे गीत गा के, तो मैं के सामने आके उसमें अगुवाई करेंगे। हम प्रार्थना करना को बात कर लें। धन्यवाद देते हैं अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा सेनाओं के यहोवा दयालु खुदावंद, धन्यवाद देते हैं पिताजी, मेरे परमेश्वर पिता, मेरे मालिक, मेरे बनने वाला परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं खुदावंद प्रभु, सुंदर समय के धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, आपने प्रभु तो दास को प्रभु मोटबार से आने में यहाँ तक सहायता के धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की शिकायत के धन्यवाद देते हैं खुद बाप परमेश्वर पिता कि आपने परमेश्वर पिता जी अपने दास के माध्यम से प्रभु अपने वचन बोला और बातचीत के धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा जी, हर एक परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा जी, आपके दास के द्वारा बोए गए परमेश्वर पिता, हर एक वचन पिता, हर एक हृदय परमेश्वर पिता फलने और फूलने वाले वंश के प्रभु जी, ताकि परमेश्वर पिता हर एक क्षण प्रभु जी आपके वचन के अनुसार पिता चलने वाले वंश के खुदावंद परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा सेनाओं के यहोवा प्रभु, मेरे परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा को जी वचन को चुराने शैतान की युक्तों को, अंधकार की शक्तियों को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता खंडन करते खुद बाप परमेश्वर पिता। और पवित्र आत्मा से आपकी परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा की भरपूरी प्रभु, आपकी परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा से अगुवाई में चलने वाले वंश की खुद बाप परमेश्वर पिता, आपने कहा परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा से मेरे बिना कोई पिता के पास न जाएगा परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं खुद बाप परमेश्वर पिता, धन्यवाद पिता दयालु खुदावंद, धन्यवाद देते हैं पिताजी, धन्यवाद पिता दुआ सुनने के लिए, आशीष देने के धन्यवाद देते हैं पिता। आगे की सुंदर समय पिता आपके हाथ में सौंपते हैं, और धन्यवाद के साथ दुआ करता है एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के बेटे मधुर नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रभु के ध्यान में गीत गाएंगे 211 उस मीठी वाणी को मैं सुनता हूँ। और तो सेवक आ जाएंगे सामने, अरविंद, जब मैं चाहता हूँ कि बच्चे संस्कृत बच्चों को किनारे कर देंगे, एक किनारे कर देंगे ताकि लोग आ सकें। थोड़ा पीछे कर दें, या बच्चे इधर मेरे पास, इधर आ जाओ, छोटे बच्चे इधर आ जाओ, छोटे बच्चे मेरे पास आओ, पीछे फिर चले जाना, इधर आओ, पीछे बैठ जाओ, इधर से उस मीठी वाणी को मैं सुनता हूँ तेरी, उस मीठी वाणी को मैं सुनता हूँ तेरी, बुलाती पास सोते के, जो बेता क्रूस से ही आता तेरे पास, आता हूँ मसीह, धोके शुक्र सोते से, जो बेता क्रूस से ही आता निर्मल, देख मेरी दशा को, मालिक का कर जो शुक्र सा, कि पीरा न हो, आता तेरे पास, आता हूँ मसीह, हो के शुक्र सोते से, जो बैठा क्रूस से ही पूरा पिया, तू देता है
आता तेरे पास आता हूँ मसीह, धोखे शुक्र सोते से जो बैठा क्रूस से ही। अंतिम पद। धन पावन रुधि को, धर्मोत्मय दया को, हमारे प्रभु यीशु को धना बरसाना हो। आता तेरे पास आता हूँ मसीह, धोखे शुक्र सोते से जो बैठा क्रूस से। प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए आज के दिन के लिए उसने हमें सबको बनाया और इसके अनुग्रह में हम पाए गए हैं कि बीते सप्ताह से अभी तक हम सबकी अगुवाई की है उसने। हर एक विपत्तियों से, शैतान के बंधनों से, दुर्घटनाओं से उसे एक नया जीवन हमें दिया कि आज के दिन हम प्रवेश कर सकते हैं। जो पहला सप्ताह का दिन होता है रोटी का, वो प्रभु के लिए हम देते हैं। धन्यवाद देने के हर एक चीजों के लिए उसने हमें दिया, जीवित रखा, किसी प्रकार की उसने हानि होने नहीं दिया और आशीष से उसने भरा है। तो फिलिप्पी 2:8 में ये कहता है वह मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आगे का नहीं रहा कि मृत्यु हम तो उसकी मृत्यु भी सह ली। और दूसरी बात यहाँ हमको बताया क्या है यशायाह 53:10 में, तो भी यहोवा को यही भाया उसे कुचले और उसे रोगी भी कर दे, और जब तू अपने प्राण को त्यागे तो अपने वंश को देखने पाएगा, क्योंकि उसने बैल बकरियों से नहीं परंतु अपना लहू बहाया क्रूस पर चढ़ के, ताकि तुम उद्धार पाओ और बहुत ऐसे पाओ कि हम उसके वंश होके, उसकी प्रजा होके, उसके संतान होके आज उसके देह में से खाने में बन सकते हैं। तो लूका 22:14 का जब वो घड़ी पहुंची तो अपने के साथ भोजन करने बैठा, मुझे बड़ी लालसा थी, मुझे बड़ी इच्छा थी उसके साथ मैं भोजन करूं। अपने पेट में यही समझा रहा था जैसे मैं कर रहा हूँ आगे भी चलिए करते चले जाना, क्योंकि जिस रात यीशु पकाया जाने वाला था उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उस पर आशीष मांगी। प्रभु जी धन्यवाद है इस रोटी के लिए जो स्वर्ग से उतरी प्रभु जी, और आपने मनुष्य का रूप धारण करके प्रभु जी आपने प्रभु जी का पहले प्रभु जी अपने प्राण को दे दिया जिससे कि प्रभु जी हम बचाए गए। प्रभु जी कि कलीसिया जिसमें हाथ जाती है खाती है पीते प्रभु जी अपने देह को जो ना पहचाने प्रभु जी अकाली ठहरेगा। प्रभु जी हम वैसे ही प्रभु जी हम शुद्ध मन से होकर प्रभु जी आपकी देह में खाने बन सकते हैं। प्रभु जी धन्यवाद इस रोटी में आशीष देने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और धन्यवाद कपड़ी थोड़ी और अपने शिष्यों में बांटो ये प्रभु की देह जो तुम्हारे तोड़ी जाती है
जब तक मैंने और मेरे मुख्य प्रचार इस रोटी के द्वारा पूरे संसार में फैला है। हर एक बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए हमें, और हर एक चीज़ों के लिए, क्योंकि हमें वो जीवन देते हुए और आशीष देते हुए मिलता है। हम कटोरे को धन्यवाद, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस कटोरे के लिए जो प्रभु जी आपके लोगों का प्रतीक चिन्ह है प्रभु जी, और दाखला से पीते हैं प्रभु जी, हम सबों के मन को शुद्ध करना, हर एक अपराधों को प्रभु जी माफ करना, हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तीन सौ 64 नंबर के थकाएंगे धीमे वाली उसके पास मुझे कृपया महिलाएं पहले सामने आएंगी, उठ जाइए, किसका रास्ता देखते हैं आप लोग। क्रूस के पास यीशु प्यारे त्राता, पापी वहाँ सोते से में मुक्ति पाता। क्रूस की मैं नित बड़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ पार न पहुँचूंगा। क्रूस के पास जब मैं आया, प्रेम कृपा पाई, वहाँ किरण सूर्य की मेरे दिल में आई। क्रूस की मैं नित बड़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ पार न पहुँचूंगा। तेरी दया क्रूस के पास मुझे पहुँचावे, मेरे ऊपर सगरो क्रूस की छाया आवे। क्रूस की मैं नित बड़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ पार न पहुँचूंगा। क्रूस के पास जब मैं आया, प्रेम कृपा पाई, जब तक मैं न देखूंगा हर्ष को तेरे घर के। क्रूस की मैं नित बड़ाई करूँगा, जब तक मैं आनंदित हूँ पार न पहुँचूंगा। 65 नंबर गीत यीशु नाम के महिमा पाता। यीशु नाम के प्रेम पाता, करूँगा मैं स्तुति गान। उसने मुझ पर प्राण दिया था, मुझे मुक्ति की प्रदान। जिसके राज से हुआ प्राण, मेरा सारा प्रेम दिया। जिसने क्रूस पर दिया प्राण, उसके अनोखे प्रेम का मैं करूँगा मैं बखान। पापियों को ताने दिए, प्राण को किया बलिदान। गाओ प्रेम मसीहा, जिसके राज से हुआ प्राण, मेरा
जिसने क्रूस पर दिया प्राण, उसकी स्तुति क्यों न गाऊं, जिसकी सामर्थ है अक्षय, मृत्यु मारा पाप के ऊपर, मुझे देता कैसी जय। गाओ गाओ प्रेम मसीह का, जिसके राह से हुआ नाम, मेरा सहारा प्रेम दिया, जिसने क्रूस पर दिया प्राण। प्रेम का प्रेरित हो मैं गाऊं, यीशु का अनूठा प्यार, उसने मुझे जीवित किया, वो है मेरा प्राणधान। गाओ गाओ प्रेम मसीह का, जिसके राह से हुआ नाम, मेरा सारा प्रेम दिया, जिसने क्रूस पर दिया प्राण।
धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद सारी आशीषें आती हो ऊपर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपकी कलीसिया ने आगे मान के प्रभु जी आपकी इस मेज पर खाए जो प्रभु जी सदा काल के प्रभु जी आपके कारण बनते हैं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के हर एक बात पर चिंता करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। तो भाई नायडू और विनय सामने आ जाएंगे। विनय भाई नायडू उनको बुला लो। जब तक जवान बच्चे आए ये लोग सामने लेकर आएंगे और ये समय है जब अपने धन्यवादी के प्रभु के पास लेकर आएंगे। दो लोग आ जाओ टेबल को बीच में रखो और उनको समझाओ कि लोग कैसे आएंगे कैसे जाएंगे। वो समय है कि हम परमेश्वर के प्रति अपने आभार को मानेंगे और जब ये पहले बच्चे सामने आएंगे अपने भेंट को चढ़ाएंगे छोटे छोटे हाथों से। दो हमारे सेवागण सामने खड़े हैं कलीसिया में हर एक का योगदान है और हर एक की भूमिकाएं रहती हैं कलीसिया में, कलीसिया को बढ़ाने में, काम करने में। और मैं भाइयों का भरोसा करता हूँ कि वे मेरे मददगार हैं। बहुत मेहनत की इन्होंने इन दिनों में, चाहे आपके पूजा की व्यवस्था हो, चाहे बाजार जाने की हो, चाहे बच्चों को सजाने में और इसको डेकोरेशन करने में। ये समय है, मैं चाहता हूँ कि इस समय सिंड्रेला गीत गाएगी और पहले बच्चे आएंगे देने के छोटे बच्चों को। मैं संडे स्कूल टीचर को गाइड करूँ बच्चे लोग को। पहले इधर के बच्चे डालेंगे और डाल के अपने स्थान बैठ जाएंगे, इधर के बच्चे आएंगे। सिंड्रेला द्वारा गीत गाया जाएगा। चाहेंगे कि बच्चे दान देने। रुक जाओ, जब गीत स्टार्ट करेगी तब गाना सामने रखो। कैसे आएंगे लोग डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बस देख के जाएंगे और चुपचाप से अपने स्थान में बैठेंगे आप। Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.
धन्यवाद भेंटों के लिए, परमेश्वर की दी गई आशीषों के लिए, और कलीसिया ने अपना लाभ दिखाया परमेश्वर प्रति। हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है, और ना कि भेंट राशि में जो लिफाफे में डाले गए छोटे हाथों ने डाला, परंतु बाड़ी के फल उसको आज नीलामी भी होगी और आपको खाने का समय मिलेगा। तो मिठाइयाँ भी हैं, और आप देखेंगे किस प्रकार से परमेश्वर प्रति हम अपने भाव को मानते हैं। हम धन्यवाद देंगे और विशेषकर प्रार्थना में स्मरण करें विनय की मम्मी के लिए, और जो कल परसों शाम को छत पे जा रही थी और उनका बीपी हाई हो गया था, ऊपर सीढ़ी से गिरी, उनका सिर फट गया और डॉक्टर आए, रात को टाके लगाए। और संगीता की बेटी ने बताया कि जो उनका कमल कुमार राजे हाईवा से टक्कर हो गई, ये चेहरा फट गया है, दारू से जीप फट गई है, सिम्स में है। और बोलती मैं जाऊँगी, मैंने तुम लोग को पूरे रात में मेरे को नहीं किया है वहाँ पे, मुझे बताने तुम तो ऑपरेशन करोगे नहीं, तो खाने के बाद चले जाना। हम दोनों के लिए दोनों को भी प्रार्थना याद रखेंगे। और लोगों ने कोई अपना निवेदन नहीं दिया, परंतु हम अपने कलिसियाओं के लोगों को, मुड़पाल कलिसिया और राहुल कलिसिया, खुगरी कलिसिया और तरोद कलिसिया, और हमारे जो अन्य कलिसियाएं खिलौने से अजीत नहीं आ पाए, उन्होंने बोला कि मुझे विश्वासियों से बात करना है आने वाले प्रोग्राम्स के लिए। तो मैंने कहा ठीक है। हमने बता रामनारायण झगड़े को बुलाया था, परंतु उनकी कलिसिया द्रव्य समाप्त होगी। हम सब लोगों से प्रेम करते हैं। हमारे क्षेत्र वर्षों से 12-15 साल से काम कर क्षेत्र में हमारे जो पास्टर्स हैं ईमानदारी से काम करते हैं, कलिसिया बढ़ाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं उनको, उनकी सेवाओं के लिए बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत अच्छा प्रार्थनाएं करते हैं, अच्छा प्रचार करते हैं। हम चाहते थे कि इस समय चाहूँगी हरीश और गुड्डा खड़े हो जाए अपने स्थान में, हम उनका स्वागत करते हैं। खड़े हो जाए। लाहौर से हैं और DS बर्मन, उनकी प्रिय पत्नी खड़े हो जाते स्थान पे। से बहुत सारे लोग हैं, सीमा गई हैं, पार्वती गई हैं, मिसेस सिंह के साथ बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, बहुत बड़ा काम उनका। भाई विश्वा लहर उनकी पत्नी खड़े हो जाए, जो तनाव के में काम करते हैं। उनके सेवकाई के लिए, उनके प्रेम के लिए और उस निमंत्रण के लिए उन्हें स्वीकार किया। धन्यवाद आप सबके लिए, और जो सेवाएं भी आप देंगे इसके बाद और जो मेहनत हम करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब प्रार्थना समाप्त हो जाए बच्चे डांस कर लेंगे, जब गीत गाने के इसी का गीत आएगी, है ना, इसके बाद डांस पहले, तो उसके बाद व्यवस्था बनाएंगे, फिर खाने की व्यवस्था होगी। हम प्रार्थना करेंगे दोनों बीमारों के लिए, इन भेंटों के लिए। और मैं चाहता हूँ कि आशीष आया क्या, कहाँ गया है? आशीष नहीं है, बुलाओ उसको, उनका जाओ, बुलाओ, काम करेगा, अंकल बुला जाएगा, प्रार्थना करेगा। हम सारे भाई लोग काउंटिंग करने में, मैनेजमेंट करने में सब मदद करेंगे, बाकी लोग खाने की व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद 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 हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके दिए गए जीवन के लिए और आज के दिन के लिए, आज के दिन की आशीषों के लिए धन्यवादी परिवार के लिए। प्रभु जी, आपने हमें साल भर जीवन दिया है, हमें सहयोग किया है कि प्रभु जी हम आपके द्वारा जीवन पाए हैं, जो आपने हमें बल तक शक्ति दी है, जो कुछ हमने अर्न किया है, जो कमाया है, अपने परिवार के प्रति जो हमने कर्तव्य निभाए हैं, जो हमने खर्च किया है कभी प्रभु जी, और उन खर्चों के बावजूद प्रभु जी हमने जो बचत की है उसको, और छोटे बच्चों ने अपने गुल्लक को लेकर आए हैं, और बड़ों ने जो प्रभु अपने लिफाफे डाले हैं, जो धनराशि चढ़ाई है, उसे अब स्वीकार करेंगे प्रभु जी। आपके कारण में खत्म होने पाए। कलिसिया आपने बहुत कुछ दिया है, कलिसिया बहुत मेहनती है, कलिसिया बहुत काम करती है, कलिसिया देती है, उदार है, कलिसिया कभी नहीं करती। परंतु प्रभु जी हम जब संदेशों में बोलते हैं तो हम चाहते हैं कि एक आत्मिक जन, आत्मिक पिता जब बोलता है तो लोग सुने, ताकि उनका मन जागृत हो जाए, ताकि दूसरों को सिखा सके कि हमें परमेश्वर देना क्यों आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मसीह में सब कुछ दिया है। तो अपना जीवन और अपना धन परमेश्वर के पास हम लेकर आ सकते हैं। भेंटों को स्वीकार करें, इन फलों पर आपकी आशीष हो। जब उसको निलाम किया जाएगा और जब उसको बांट के खाया जाएगा, उसमें आपकी आशीष हो पाए।
धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, सारे सेवकों के लिए, सेवकाई के जीवन के लिए, हमारे सारे पासवानों के लिए, उनके गाँव के रिश्तेदारों के लिए, सारी माता बहनों के लिए, जवान बेटियों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, उस भोजन के लिए जो तैयार हो रहा प्रभु जी, हम व्यवस्था के साथ खाएंगे, आपका धन्यवाद करेंगे। प्रार्थना सुने, हम सबको आशीष करें ईश्वर के नाम से, आमीन। आशीष प्रार्थना करें, उसके बाद आपका डांस प्रोग्राम होगा और ईश्वर का गीत गाएंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु ख्रीष्ट का गुना पवित्र सभागता सारे कलिसिया पर, सारे हमारे पासवानों पर जो गांव से आए, सब पर सदा बनी रहे। आमीन आमीन। इसको अंदर करते हैं और